गुड मॉर्निंग 11th क्लास। 9th में को आपका यूनिट टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को इंक्लूड करा था। चैप्टर नंबर 1 द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा के बारे में भी पढ़ा। अब बेटे आता है we'll start today with our third chapter, that is census and sample methods of collection of data. अब बेटे जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसके तरीके होते हैं। या तो मैं सारे जिन लोगों से सपोज मैं 2 कॉलेजेस के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ। 2 कॉलेजेस का मतलब, इसका मतलब मैं हर दोनों कॉलेजेस के एक स्टूडेंट से डेटा लूँ, या मैं दोनों कॉलेजेस में से कुछ स्टूडेंट्स को एज अ सैम्पल के रूप में ले लूँ और डेटा कलेक्ट कर लूँ। ठीक है, सो डेटा कलेक्ट करने के तरीके क्या हैं? ठीक है, तो हम आज वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। बट उससे पहले बेटे मुझे 2 सिंपल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक पॉपुलेशन क्या होता है और दूसरा सैम्पल क्या होता है। ओके, पहले मैं ले रही हूँ बेटे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। पॉपुलेशन का एक और टर्म है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ये पॉपुलेशन वो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है सपोज, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज मैं एक कॉलेज के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ। भाई यहाँ के बच्चों का स्कोर कैसा है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वो आगे क्या करना चाहते हैं। इट मीन्स इस कॉलेज में सपोज बेटे 1000 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000 है। अब मुझे इस कॉलेज के बारे में स्टडी करना है, इसका मतलब ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं ये मेरी पॉपुलेशन ऑफ स्टडी है। क्या है बेटे? पॉपुलेशन ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच यू वांट टू स्टडी इन योर इन्वेस्टिगेशन। सारे के सारे आइटम्स को मैं अगर स्टडी करती हूँ, या सारे के सारे आइटम्स को जिनको मेरे को स्टडी करना है या जिनसे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को मैं क्या बोलती हूँ बेटे? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। क्लियर हुआ? सपोज आरपीएस में कॉमर्स स्टूडेंट्स सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो ये 500 नंबर मेरी स्टडी की क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन। सम टोटल ऑफ, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटे? सम टोटल ऑफ। और जिन आइटम्स को जिनको मैं स्टडी करती हूँ, जैसे मेरी कॉलोनी में 10 लोग हैं तो मेरे पास कितने आइटम्स हैं? 10 आइटम्स इन माई इन्वेस्टिगेशन विच आई वॉन्ट टू स्टडी। अगर मैं टोटल नंबर 500 लोगों को स्टडी करना चाहती हूँ तो ये 500 आइटम्स क्या बन जाएंगे? पॉपुलेशन और यूनिवर्स। इसका मतलब सम टोटल ऑफ आइटम्स विच यू वांट टू स्टडी, फ्रॉम विच यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, आई होप पॉपुलेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया कॉलेज का, कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, अगर उस कॉलेज के में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो वो 1000 स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे बेटे? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का दूसरा नाम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज यूनिवर्स। ठीक है, तो जितने भी सम टोटल ऑफ आइटम्स विच आई वॉन्ट टू स्टडी अंडर माई इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। चलो एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं। सपोज मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और अपार्टमेंट का नाम है सपोज अमन गनी, ठीक है, जैसे आपके रेवाड़ी में है। उसमें बेटे 100 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, 100 फैमिलीज़ हैं, तो अगर मेरे को सारी की सारी फैमिलीज़ 100 है ना, तो वो 100 क्या बन जाएगी बेटे? पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपको अपार्टमेंट्स का या आपको उस अमन गनी का अगर कोई डेटा चाहिए उन फैमिलीज़ के रिगार्डिंग, तो सारी की सारी फैमिलीज़ क्या बन जाएंगी बेटे? पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी। ओके, अब तो हुआ
पॉपुलेशन की बात, और नीचे मैंने पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटे। इट रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटे? सम टोटल ऑफ आइटम्स अंडर योर स्टडी या टू बी स्टडीड एंड विच यू वांट टू स्टडी अंडर योर इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब होता है बच्चे, बात सुनो। आपने कभी गौर फरमाया है कि सेंसस ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में बात करी थी, वो हर 10th ईयर कंडक्ट होता है, ठीक है? व्हाई नॉट एवरी ईयर? आप खुद सोचिए, इंडिया की पॉपुलेशन 1.30 मिलियन के करीब है, ठीक है? क्या हर साल एक एक आदमी तक पहुंचना आसान है? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एफर्ट कंज्यूमिंग एंड इट इज़ कॉस्ट कंज्यूमिंग, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अगर हमें छोटे छोटे थोड़ी बहुत स्टडीज़ होती हैं तो 10 साल के दौरान हम उनको टोटल पॉपुलेशन को कवर नहीं करते। हम क्या करते हैं, सैंपल कंडक्ट कर लेते हैं। सपोज मुझे रेवाड़ी की स्टडी करवानी है हर साल, तो मैं हर लोगों तक जाने की हिम्मत नहीं रख पाऊंगी। सोच के देखो, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत टाइम खर्च होता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कंज्यूमिंग होता है ये काम। एक एक पर्सन के पास जाकर एक एक पर्सन से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं बेटे, इस चीज़ को इजी बनाने के लिए हम सोचते हैं भाई यहाँ पर अगर 1 लाख लोग हैं ना, तो 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लो, एरिया वाइज डिवाइड कर लो, हर एरिया में से एवरेज बेसिस पर लोगों को छांटो और उनसे क्या कर लो, इन्फॉर्मेशन गेट कर लो, इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लो। तो यहाँ पर मैंने सारी के सारी आइटम से डेटा कलेक्ट नहीं करा, मैंने कुछ क्या छाटे बेटे, सैंपल्स का। समझ आया? अगर सारे के सारे लोगों जो रेवाड़ी में सपोज 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ माय स्टडी। लेकिन 1 लाख लोगों को हर महीने अप्रोच करना या हर साल अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, 1000 लोगों के सैंपल निकाल रही हूँ। तो मैंने अगर 1 लाख लोगों में से 1000 लोगों का से ही डेटा कलेक्ट करा, तो ये 1 लाख तो पॉपुलेशन है और ये 1000 क्या है बेटे, सैंपल ऑफ द स्टडी, ठीक है? जैसे बच्चे आप खुद ही देखिए, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या अपनी पूरी बॉडी का ब्लड निकलवाते हैं? नहीं ना, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे बेटे। तो हम क्या करते हैं, वो एज एक सिरिंज भर के सैंपल स्टडी करते हैं, ठीक है? तो मैं अगर बात करूँ, पूरे इंडिया में हर साल छोटी छोटी स्टडीज़ होती हैं, तो वो सैंपल के बेसिस पर होती हैं। लेकिन जो सेंसस ऑफ इंडिया हर 10वें साल कंडक्ट करवाया जाता है, वो पूरे के पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करके करा जाता है। समझ आया बच्चे? तो अब मेरे सामने 2 मेथड्स निकल कर आए बच्चे। एक, अगर मैं एक आइटम जो मेरी पॉपुलेशन की है, अगर मैं अपनी पॉपुलेशन को 1 by 1 आइटम को स्टडी कर रही हूँ, तो इस मेथड को मैं बोलती हूँ सेंसस मेथड, ठीक है? अगर सपोज मेरे को 1 लाख लोगों को स्टडी करना है, लेकिन मैं 1 लाख लोगों हर 1 लाख को अप्रोच करके डेटा कलेक्ट नहीं कर रही, उसमें से मैंने 1000 लोगों को सैंपल के रूप में चुना और उन 1000 से डेटा कलेक्ट करा रिगार्डिंग 1 लाख। मतलब मैंने एवरेज बेसिस पर 1 लाख का डेटा 1000 के बेसिस पर कंक्लूड कर दिया, ठीक है बच्चे? तो मैंने 1 लाख को तो अप्रोच नहीं करा, 1 लाख लोगों तक तो 1 by 1 जाकर मैं डेटा कलेक्ट करने नहीं गई, ठीक है? तो मैंने उसमें से क्या करा, सैंपल्स चुना, सैंपल्स निकाले और उन सैंपल्स को स्टडी करा, उन सैंपल से डेटा लिया। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड सैंपल मेथड, ठीक है भाई? अभी मैं आपके सामने आज हम 2 मेथड्स करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। ओके, ये स्टूडेंट, अभी हम सबसे पहला मेथड कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। बेटे सिंपल सी बात, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या से नहीं है। मेरी स्टडी में कितने लोगों को मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, वो टोटल आइटम्स को मैं पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी बोलती हूँ, ठीक है? और उन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मुझे उन सारी आइटम से डेटा कलेक्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगी, उनमें से कुछ लोगों को चुन लूँगी, कुछ आइटम्स को चुन लूँगी और डेटा को कलेक्ट कर लूँगी। अब मैंने 2 वे में आंसर करा। एक, जब मैं सब
एक एक लोगों के पास जाकर, या जो स्टडी में मुझे जिन लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक के पास जाकर मैंने डेटा कलेक्ट करा, तो मैं एवरी आइटम को मतलब लाइक अप्रोच कर रही हूँ, एवरी आइटम से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, तो इट इज़ कॉल्ड सेंसस मेथड। ओके, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी बेटे। मैं यहाँ पर दो सिचुएशन आपके सामने राइट अप कर रही हूँ। एक, सपोज मुझे अपनी कॉलोनी में, सपोज ये कॉलोनी है ABC कॉलोनी, ठीक है, यहाँ पर लोगों की इनकम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। मेरी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रैबिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। अब इस कॉलोनी में सपोज 500 फैमिलीज रहती हैं। कितनी फैमिलीज रहती हैं बेटे? 500। तो मुझे इस कॉलोनी के हर फैमिली से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो ये 500 फैमिलीज मेरी स्टडी की क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द रिलेटेड स्टडी, ठीक है। अब बेटे मैं हर 500 की 500 फैमिलीज के पास जाकर 1 बाय 1 इनको मैं 500 आइटम्स बोलूँगी, और ये 500 आइटम कॉन्स्टिट्यूट्स पॉपुलेशन ऑफ माय स्टडी। और स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम इंफॉर्मेशन। आई होप आप सबको पॉपुलेशन का मतलब समझ आ गया होगा। ये पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं है बेटे, इट इज़ पॉपुलेशन ऑफ द रिलेटेड स्टडी, ठीक है। अब बेटे ये 500 आइटम्स, टोटल आइटम्स मतलब पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी 500 आइटम्स है। अब मैं एक एक आइटम के पास, आइटम का यूनिट क्या है? फैमिलीज। अगर मैं 500 की 500 यूनिट के पास जाकर, 500 की 500 फैमिलीज के पास जाकर इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड विच मैथड? सेंसस मैथड। ओके, सो अभी मैं फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंसस मैथड ही आपको समझाना है। ओके, सो सेंसस मैथड का मीनिंग क्या हुआ बच्चे? इट इज दैट मैथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड covering each and every item of the population relating to the study। इसका मतलब यहाँ पर 500 फैमिलीज आपकी पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी है। आप हर एक आइटम के पास जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये मेथड क्या कहलाएगा बच्चे? सेंसस मेथड। व्हेन यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर स्टडी, द मेथड इज कॉल्ड सेंसस मेथड। क्लियर हुआ बच्चे? अब एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, कलर प्रेफरेंस ऑफ मारुति कार सोल्ड, ठीक है। ये एग्जाम्पल सैंपल के वे से भी हम पुट कर सकते हैं और सेंसस के वे से भी हम पुट कर सकते हैं। अभी हम सेंसस पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे पुट करेंगे? ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला कलर प्रेफरेंस ऑफ मारुति कार सोल्ड। इसका मतलब आपको कलर प्रेफरेंस के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करना है मारुति कार के जितनी बिक चुकी है। अब आप क्या करोगे? जितनी मारुति कार बिक चुकी है उन ओनर्स के पास जाओगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, एक एक करके सारी की सारी मारुति कार में भी रेवाड़ी में। अगर आपकी स्टडी है कि कलर प्रेफरेंस ऑफ मारुति कार सोल्ड इन रेवाड़ी, इसका मतलब, और सपोज ईयर लिख दिया मैंने 2019 टू 2020, मतलब 2019 से 2020 के बीच में जितनी भी मारुति कार बिकी हैं उनकी कलर क्या चॉइस करी है, कितने परसेंट ने वाइट, कितने परसेंट ने आपका ग्रे, वट एवर इट बी, जो भी कलर हुआ है मारुति कार में जितने भी वेरिएंट्स हैं, चाहे वो आपकी सियाज है, चाहे वो आपकी अल्टो है, ब्रेजा है, वट एवर इट बी, आपको कलर प्रेफरेंस के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। अगर मैं जितनी कार 2019 से 20 में बिकी है वो सारी की सारी नंबर ऑफ कार्स मेरी स्टडी की क्या बनेंगी? पॉपुलेशन, ठीक है। अब मेरे को एक एक कार ओनर के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनकी कार की कलर प्रेफरेंस क्या है। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा बेटे? सेंसस मेथड। ओके, आप खुद सोचिए, क्या सेंसस मेथड आप बहुत
ईजिली कर सकते हैं। सोचो, एक एक के पास जाना, डेटा कलेक्ट करना, इट मीन्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वर्क बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, मोर ओवर कॉस्टली पड़ेगा, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। एक एक पर्सन को अप्रोच करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके।